आज का ये जो दिन साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से है, ये बहुत अहम दिन है। अगर साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी गैर इस्लामी मुल्क में पैदा होते तो वो फादर ऑफ मेडिसिन होते। उन्होंने कोई भी तिब का फील्ड नहीं जिसमें उन्होंने काम ना किया। ये बुद्धि असाबी और अजलाती सिर्फ उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने और भी बहुत कुछ काम किया है। जब वो अद्वियात के हवाले से कहते हैं तो वो कहते हैं दो हम जिन्स भी कुदरती तौर पर एक दूसरे के मुतबादिल नहीं हो सकते। फिर तबदील और खुराक के हवाले से जब वो गंदम के हवाले से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अमेरिका वालों ने सुर्ख गंदम खिलाकर हमें टीबी का मरीज नहीं बना दिया। गंदम तो गंदम ही रहती है, सिर्फ क्या बदला है उसका, सिर्फ रंग बदला है। एक रंग बदलने से उसके सारे अफालो खास बदल गए हैं। जब वो जायके के हवाले से बात करते हैं, चीज अगर एक ही नजर आती है उसका जायका बदल गया तब भी उसके अफालो खास बदल जाते हैं। तो हम यहां पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम जो मर्जी चीज हमारे सामने हो और उसके बदले जो मर्जी डाल दें और हम कहते हैं कि नुस्खे में फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो रंग बदलने से कह रहे हैं कि अफालो खास बदल गए हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम जिन्स भी एक दूसरे के मुतबादल नहीं होते। और हमने ये 10-20 साल में ऐसी तरक्की की है, उन्होंने जिस तरह ये असाबी अजलाती और बुद्धि का फर्क बताया है, एक ग्रोह असाबी को ही अजलाती कह दे और एक ग्रोह और उठे उसी असाबी को ही बुद्धि कह दे तो फिर उसका फर्क क्या रह जाएगा? हम क्या पढ़ेंगे लिटरेचर में, उनके अदब से हम क्या सीखेंगे? जब ऐसे ग्रोह पैदा हो जाएंगे जो एक ही चीज को तीनों में ले जाएंगे, उनका इम्तियाज ही खत्म कर देंगे, उससे हमारी तशखीस कैसे होगी, हम तजवीज कैसे करेंगे? यही बात अद्वियात के हवाले से है। हमारा सिर्फ ये पाकिस्तान ही नहीं, किसी भी दुनिया के मुल्क में इस अडल्ट्रेशन के खिलाफ जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जितना साबिर साहब का लिटरेचर है वो भी हमने आलूदा कर दिया है। किसी ने उसके कुछ उसमें कर दिया है, किसी ने किसी के नुस्खे में उसमें कुछ कर दिया है, अपनी अपनी अकल के मुताबिक जो कुछ लोगों ने किया है। इसी तरह मुफद्दात के हवाले से जब से ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब से पार्टीशन हुई है, उसके बाद जो चीज़ें इधर हमें नहीं मिलती थी, उनके बजाय जो चीज़ भी हमें बाहर से मिल गई हमने वो ला करके उस नाम में फिट कर दी। बाद ऐसी चीज़ें हैं जो दो हैं, अद्वियात ऐसी हैं एक नाम के ऊपर, बाद अद्वियात एक तीन एक नाम के ऊपर हैं, और बाद एक ही अद्विया के कई नाम हैं। जब किसी एक दुआ के नाम ज्यादा होते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं होती, क्योंकि हम कोई भी नाम लेंगे चीज उसी के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब चीजें ज्यादा होंगी और नाम एक होगा, चीजें ज्यादा होंगी
और नाम एक होगा तो फिर उलझन अलझाव पैदा हो जाएगा। हमारे पास कोई एक नुस्खा आता है और 8-10 नाम आ जाते हैं उस चीज के बारे में, तो हम उसमें किस चीज को इस्तेमाल करें? बाज चीजों के नाम का फर्क इस हवाले से आता है, जिस तरह ये तिब के मुख्तलिफ शोबे हैं, आयुर्वेदिक है, यूनानी है, कानून मुफरदा है, सीधा है, इसी तरह बेशुमार शोबे हैं। और जिस शोबे ने जिस चीज के ऊपर काम किया है, जिस चीज को उसने जो नाम दिया है, जब तक वो चीज वहां इस्तेमाल नहीं होगी वो काम नहीं चलेगा। ब्रह्मी बूटी के हवाले से 2 नाम हैं हमारे। एक ब्रह्मी बूटी है जो तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल होती है, और दूसरी ब्रह्मी बूटी जो आयुर्वेदिक में इस्तेमाल होती है। दोनों मुख्तलिफ पौधे हैं। जिसको तिब्बे यूनानी में हम ब्रह्मी बूटी घोड़सुबी कहते हैं, वो उसको ब्रह्मी बूटी नहीं कहते। आयुर्वेदिक वाले ब्रह्मी बूटी उस बूटी को कहते हैं जिसको हम जल निम कहते हैं। मैंने ये जो काम शुरू किया है ये अडल्ट्रेशन के हवाले से, जब हम मार्केट में जाते हैं, हम मांगते कुछ हैं, वो हमें कुछ और दे देते हैं। मेरा मकसद ये है, अगर हमें सही शनाख्त हो, जिस तरह आप बकरा लेने जाएं और आपको कोई कहे छतरा ले जाओ, बकरे के नाम पर आप नहीं लाते, तो अद्वियात आप कैसे और ले आते हैं? उसकी वजह यह हमें उनकी शनाख्त नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि पंसारी हजरात क्या कहते हैं कि हकीमों को तो इल्म ही नहीं है, जे इनको तो हम बताते हैं। वो दोहरा फायदा उठाते हैं हमसे। एक गलत चीज देते हैं, उसके पैसे लेते हैं, और दूसरा वो ये रोक झाड़ते हैं कि हम आपको बताते हैं, आपको इल्म नहीं है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी नुस्खा हो, जब तक उसकी प्रॉपर चीजें उसमें नहीं होंगी, वो आपकी 100% तशखीस और तजवीज़ काम नहीं करेगी। एक आप मरीज को कहते हैं कि आपने बकरे का गोश्त खाना है, और वो 1 महीने तक छतरे का गोश्त खाता रहता है और आकर कहता है हकीम साहब आपने बताया था कि बकरे का गोश्त खाए, मैं वो खाता रहा हूं, लेकिन मैं तो ठीक नहीं हुआ। तो वो ठीक कैसे होगा? वो तो कह रहे हैं कि गंदम का रंग बदल गया तो उसके अफारो खास बदल गए। आपने जानवर भी बदल दिया तो आप कहते हैं कोई वही फायदे मिले, वो कैसे मिल सकते हैं? यहां ये जो हम आज आए थे, ये BZU, मेरे जहन में एक पौधा था जिसे समुंदर सोख कहते थे। तो उस हवाले से मैं गया था वहाँ के, उनसे कुछ अगर राब्ता हो तो कहीं पता चले कि जहाँ कोई वो है या नहीं, लेकिन वो ऐसी बात हो नहीं सकी, किसी से भी मुलाकात नहीं हुई कि जुमे का दिन था और वो कोई भी मिले नहीं। तो ये जो अडल्ट्रेशन की बात है, जब तक जो चीज़ गलत है वो भी आपके सामने ना हो और जो चीज़ ठीक है वो भी आपके सामने ना हो, आप उसका फर्क नहीं कर सकते। ना किताबों से आप फर्क कर सकते हैं, ना तस्वीरें देख के फर्क कर सकते हैं। हमारे पास ये एक पौधा है मकोह का, आप सब लोगों ने इसका नाम भी आप जानते हैं और कुछ लोगों ने इसको देखा हुआ भी है। हमारे इस इलाके में पाकिस्तान में 2 किस्म के पौधे पाए जाते हैं मकोह के। एक मकोह का वो पौधा है जिसको जामनी से रंग का फ्रूट लगता है,
और एक वो पौधा है जिसको सुर्ख रंग का फ्रूट लगता है। लेकिन जब आप अर्क मकोर तैयार करते हैं, आपको इल्म ही नहीं आप उसमें कौन सी मकोर डाल रहे हैं, तो आप उसके फालो खास कैसे मुतय्यन करेंगे? जब आपको इतना इल्म नहीं कि हमने किस मकोर का अर्क निकाला है, तो हम उसके फालो खास पर कैसे बात कर सकते हैं? ये चुलाई है, ये तो इधर से मैंने ये चीज़ें ली हैं। मैं अपना जो चीज़ करनी होती है उसके साथ असल नकल वो सब कुछ हो तो फिर वो बात बनती है। मिसाल के तौर पर ये चुलाई है, सब लोग हम इसका साग खाते हैं, सब इससे वाकिफ हैं। लेकिन जब कुश्ता साजी की बात आती है, सोने के कुश्ते की बात आती है, तो ये इधर उस्ताद साहब बैठे हैं तो उस वक्त कहते हैं कि चुलाई खारदार, और उससे आगे चले जाते हैं खून आलूद। चुलाई खारदार खून आलूद। अगर कोई दोस्त किसी से सोने का कुश्ता पूछता है और वो इसके रस में उसे रगड़ता रहता है, वो 10 साल भी रगड़ता रहे तो उसका कुश्ता नहीं बनेगा। और अगर चुलाई सिर्फ खारदार ही मिल गई तो उससे भी काम नहीं चलेगा। काम उस वक्त चलेगा जब चुलाई भी मिलेगी, खारदार भी होगी और सुर्ख रंग की होगी। फिर जब उसमें कुश्ता किया जाएगा तो वो अल्लाह के फजल से ठीक कुश्ता बनेगा, काम भी करेगा। इसी तरह पखड़े की 2 किस्में हैं, आग की 2 किस्में हैं, बबूने की 2 किस्में हैं। बबूने की 2 किस्में जो जेनुअन हैं, लेकिन जो हमें मिलता है वो बबूना ही नहीं है जो मार्केट में मिल रहा है। तो हम इस्तेमाल जब बबूने को करेंगे, लेकिन वो बबूना होगा नहीं। जिस तरह मैंने कहा कि बकरे की बजाय छतरा खाते रहे हैं, तो मरीज तो फिर वही कुछ आकर बताएगा जो कुछ वो पहले ने बताया है। तो इसलिए यहाँ पर और भी कई बातें हैं। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये जो अफसन 3 का पौधा है, ये 4000 फुट की बुलंदी से लेकर 12000 फुट की बुलंदी पर पाया जाता है। आप इधर बाहर निकलते हैं तो यहाँ से इकट्ठी करके अफसन 3 ले आते हैं। वेल मछली अगर समुद्र में पाई जाती है, आप कहें हमारी इधर नहर में भी वेल मछली है, इसको कैसे अकल मानती है? एक पौधा 4000 फुट की बुलंदी से ऊपर पाया जाता है और आप कहें कि हमारे ये कुएं में उग रहा है। इसमें कसूर किसका है? देखने वाली बात यह है कि इसमें कसूर किसका है। इधर जब मैं आया था, इधर बात हो रही थी राणा सरवर साहब की, रहमत अली रात साहब की और भी, तो भी उसमें आप क्या समझते हैं ये उनका कसूर है? मैं कहता हूं ये उनका कसूर बिल्कुल भी नहीं है। ये उन असातिज़ा किराम का कसूर है जिन्होंने उन्हें समझाया नहीं है ठीक। अगर उन्हें सही समझाया गया होता तो ये सब कुछ एक होता। साबर साहब तो दूसरे फिरकों के मतलब भी कहते हैं कि ये ना समझने की वजह से बने हैं और उनके जो नजरिए में कई फिरके बन गए हैं। ये कैसे मुमकिन था अगर ये लोग एक तरह से समझते होते थे? तो ये जो बात हम कर रहे थे इन पौधों के बारे में, तो किसी भी चीज की कोई भी चीज हो, नुशातिर को ले लें, कलमी शोरे को ले लें, अगर कलमी शोरा ही नहीं है तो कलमी शोरे के अफालो खास आपको नहीं मिल सकते। नुशातिर ही नहीं है, कलमी शोरा पोटाशियम नाइट्रेट ही नहीं है, उसमें पोटाशियम है ही नहीं। नुशातिर अमोनियम क्लोराइड नहीं है, साल्ट सोडियम क्लोराइड नहीं है, नीला थोथा कापर सल्फेट नहीं है, तो वो आपको फायदे नहीं मिलेंगे।
तो अडल्ट्रेशन की तो जहां तक ये हद हो गई है, एक गेरू आता था पत्थर की तरह और उसको भी चिकनी मिट्टी में हुरमुची रंग मिला के अब गेरू आ रहा है मार्केट में। तो जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे गेरू की जगह पर, तो फिर फायदे वही होंगे जो होने चाहिए। तो इसलिए इस चीज की अशद जरूरत है कि जब तक आपको किसी चीज की शनाख्त ना हो, उसके अफालो खास सब जो हैं वो किसी काम में भी नहीं आएंगे। अफालो खास याद करने की जरूरत ही तब होगी जब हमको प्रॉपर उस चीज की शनाख्त होगी। आप अफाल गुद्दी अज़ा के याद करते रहें और उनको अप्लाई असाबी पर या किसी और पर करें तो वो बात नहीं होगी। जो चीज होगी वही चीज होगी, फिर उसके अफालो खास आपके साथ आप उसके इस्तेमाल करेंगे तो वो तब बात होगी। तो ये प्रोग्राम तो जो कुछ भी था, चलो वो जैसे कहते हैं खून लगाकर शहीदों में दाखिल होने वाली बात है, क्यों मेरे पास मटेरियल तो था नहीं, ये इधर से लिया है और मैंने ये टाइम पास कर लिया है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी आपको शनाख्त 100% होनी चाहिए। अगर उसकी आपको शनाख्त नहीं है तो उससे फायदे की उम्मीद ना रखें। मार्केट में तुखम कौच आ गई है अब 5-7 सालों से, और वो कौच है नहीं। इसी तरह मार्केट में शीतरज हिंदी आ गई है और वो शीतरज हिंदी नहीं है। नागर मोथा आ गया है, वो नागर मोथा नहीं है। ऊंट कटारा आ गया है, वो ऊंट कटारा नहीं है। अफसंतीन आ गई है, वो अफसंतीन नहीं है। बाबूना आ गया है, वो बाबूना नहीं है। जब वो चीज़ें ही असल नहीं है तो वो काम नहीं भाई साहब करेंगे। तो इसलिए इस बात की अशद ज़रूरत है कि उन चीज़ों की हमें प्रॉपर शनाख्त हो। जब उन चीज़ों की हमें प्रॉपर शनाख्त होगी तो वो अल्लाह के फजल से आपकी ये जो तशखीस और तजवीज़ है ये फिर उससे ज़्यादा काम होगा। और इसके साथ इस्लाम है।